सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। चलो क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष सिंह चौहान। और किस बात? मैं 26 नंबर वार्ड से चुनाव मेरी अनुज बधू सारका चौहान लड़ी है। उनका चुनाव चिन्ह था क्रेन और उन्होंने 9101 वोट से जीत प्राप्त की है। इसी में जनता की देन है। ये जनता ने चुनाव जिताया है। जनता की सेवा का मौका मिलेगा, मौका आया है, सेवा करेंगे, उनकी क्षेत्र में काम करेंगे। प्रधान जी, ग्राम पंचायत बरौली से आज तीसरी बार आप चुने गए हैं, कैसा लग रहा है और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, सबसे हमारी जो है ग्राम पंचायत बरौली वालों को सभी को हम पहली बार बड़ों को के चरणों में झुकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, छोटे बूढ़े हैं, उनको हम अपनी धन्यवाद देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। और मेरी माताएं मैंने हैं, उनके हमेशा हम चरणों में झुकते हैं। इतने संघर्ष के बाद आज पुनः आप चुने गए हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जब वो जनता सहयोग ही चाहती है हमारी कि हम ऐसे आदमी को चुने जो हमारी लोग सुन सके, और ऐसे आदमी को चुनने से हमको क्या लाभ है जो सुन नहीं सकते और अपने आदमियों को इज्जत नहीं दे सकते प्रधान लोग, उनको दोबारा लोग नहीं चुनते हैं। और लोग जब ही चुनते हैं जब लोग हमेशा सम्मान हम देते रहे और हमेशा देंगे और हमको हमेशा जनता चाहती है। से आज बीजेपी कार्यकाल चल रहा है, कोरोना का काल है, विकास के नाम पर किस तरह से यह सरकार खरी उतरती है और कोरोना काल में क्या करती हुई नज़र आ रही है? जैसा कि आप जानते हैं, मैनपुरी जनपद हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ सड़कों से लेकर बिजली की व्यवस्थाओं तक एक जाल बिछा कर रखा है। चाहे बिजली का हो, चाहे सड़कों का हो, इटावा, घेरूर, पुरावली, किसी भी मार्ग पर चले जाइए। आपको लखनऊ जाना है, 2 घंटे में लखनऊ पहुँचेंगे आप। सारी सुविधाएँ समाजवादी पार्टी ने दी हैं और आप देख रहे हैं कि 4.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। हवाई बातों के अलावा यहाँ कुछ नहीं धरातल पे किया। मैनपुरी की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। प्रभारी बना दिए गए हैं, ये बना दिए गए, वो बना दिए गए, आके घोषणाएं करके चले जाते हैं। आज कोरोना काल से इतने आदमी जो है ना जनपद मैनपुरी में मर गए हैं और कई घरों में लेटे हुए हैं और हालांकि कई ठीक हो चुके हैं। वो अपने ईश्वरी देवी रूप से अगर कहीं ठीक हो गए तो हो गए। ऐसे में क्या कहेंगे कोरोना? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में अपनी ताकत दिखाती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। आज आदमी ऑक्सीजन से दम तोड़ रहा है। कोई रिक्शे में अपनी बॉडी को ले जाना पड़ रहा है, किसी को कार में ले जाना पड़ रहा है। यहाँ चिताओं के लाशों के ढेर जल रहे हैं शमशान घाटों पे। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव में मस्त थी। बंगाल से लेके और असम तक चुनाव करा रही थी। कोरोना का कोई ध्यान नहीं दिया। 1 साल हो गया था कोरोना को और दोबारा जो वापस आया है, किसी देश में वापसी नहीं की, हिंदुस्तान में वापसी की है। वो सिर्फ सत्ता के लालच की वजह से वापसी हुई है कोरोना की। और आज कोई सुविधाएं नहीं है। ये बीजेपी जो है ना, लॉकडाउन के नाम पर क्या कोई अलग इनका कोई भैया, इनका स्टैंड तो आप जानते हैं। इनका स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो बिल पास न हुए हों वो लॉकडाउन कीजिए और कोरोना के नाम पे धीरे से वो सारे बिल जो कि जनता के अगेंस्ट हों, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे कोई और बिल हो। आज किसान सड़कों पे लगभग हो जा रहा है, उनको 1 साल से ऊपर होते जा रहा है, 1 साल के आसपास हो गया है। उनकी कोई सुनवाई इस कोरोना काल के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान उसको वो ख़त्म कराना चाहते हैं, किसान आंदोलन को, और ख़त्म करा के ये अपना जो है उनको कोरोना के नाम पे भगा देंगे, लॉकडाउन के नाम पे भगा देंगे और अपनी मनमर्जी करनी है इनको, इसलिए ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर कोरोना इतना ही सजग है, लोग बताते कोरोना से मौत हो गई, कोरोना से ग्रसित होने वालों की संख्या कम होती है, ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा दिखाई जाती है,
तो क्या इतना सजग है तो अभी तक सब पूरी क्यों नहीं मरे, ये क्या मतलब है इसका? देखिए मैं आपको बताऊं, मौतों के आंकड़े में अगर हम फंसेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। ये कोरोना है और हमारा स्वास्थ्य विभाग और वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं कोरोना के टीके पे और इन सब चीज़ों पे, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। सरकार पे हमें और सरकार के आंकड़ों पे, सरकार की सुविधाओं पे हम भरोसा ना करें, क्योंकि सरकार ने हमें राम भरोसे छोड़ दिया है कि बच गए तो ठीक है, नहीं तो हमारा वोट कम होना नहीं है, उनका वोट कम हो रहा है। वो तो इसमें लगे हुए हैं कि साहब जो चला गया सो चला गया, हमें क्या, उनके लिए तो एक आदमी कम हो गया, गिनती में कम हो गया। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का सदस्य जाता है। सर क्या नाम है और किस वार्ड से थे आप? मैं अभी करता हूँ श्रीमती सुमन चौहान का, वार्ड नंबर 30। जी, चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी था मेरा। अच्छा। तो जनता का पूरा आशीर्वाद सहयोग रहा है। जनपद में दूसरे नंबर पे जीत का स्थान रहा हम लोगों का 7,000-7,500 वोटों से। हमारे आदरणीय चाचा जी हैं वार्ड नंबर 26 से, जिनका चुनाव चिन्ह क्रेन था। ये जिले में पहली जीत इन्होंने स्थान प्राप्त किया है 9,000 करीब वोटों से। अच्छा, जीत हासिल हुई है, कैसा इस टाइम महसूस कर रहे हैं आप? जीत के बाद का अवसर तो खुशी का ही होता है। जी, और दूसरा हम लोगों का सबसे बढ़िया काम रहेगा इसके बाद कि जनता सभी कोई काम में कोई रुकावट ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा की जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।